फिजिकल लेयर देखते हैं। फिजिकल लेयर क्या होती है? फिजिकल लेयर इज द ओनली लेयर of OSI network model which actually deal with the physical connectivity of two different stations। ये डिफिनीशंस आप याद रखोगे, इतना सफिशियंट है। फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट स्टेशन, दैट इज फिजिकल लेयर। ठीक है। अब दिस लेयर डिफाइंस द हार्डवेयर इक्विपमेंट, केबलिंग, वायरिंग, फ्रीक्वेंसीज। मतलब आप एक अपने माइंडसेट में याद रखने के लिए ये भी कर सकते हो कि याद रख सकते हो कि फिजिकल कनेक्टिविटी मतलब दो स्टेशंस के बीच में जो फिजिकल कनेक्टिविटी, या तो केबलिंग के थ्रू, वायरिंग के थ्रू, या फ्रीक्वेंसीज के थ्रू, उसको बोलते हैं अपन फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैक ट्रांसपोर्ट चैनल ओवर द एयर इंटरफेस। मतलब फिजिकल लेयर इंफॉर्मेशन कहाँ से कैरी करता है? आपका मैक लेयर से। मैक लेयर सेंड करता है फिजिकल लेयर को। ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ये OSI मॉडल है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। 7 लेयर आप याद कर लो। फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये आप याद रख लो, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं 7 OSI मॉडल लेयर कौन सी होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जितना कि इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं और आपका सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मॉड्यूलेशन होता क्या। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग डेटा रेडियो वेव्स बाय एडिंग इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल। इतना याद रखो आप, मॉड्यूलेशन क्या है ये समझ गए आप, इतना सफिशियंट है। फिर बाकी आपको पढ़ना है डीप में, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, पोलराइजेशन मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये देख लो आप, कभी कभी पूछते हैं कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं, तो ये टाइप हो गए मॉड्यूलेशन के। फिर नेक्स्ट हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखो आप, पूरा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका कुछ इस तरह है, और फेस मॉड्यूलेशन में पूरा आपका फेस ही चेंज हो जाता है। उसके बाद बाइनरी फेस शिफ्ट की, BPSK। BPSK में क्या होता है? यहाँ पे क्या, वेयर बाइनरी रेफर टू यूज ऑफ टू फेस ऑफसेट्स, वन ऑफ फॉर लॉजिकल हाई, वन फॉर लॉजिकल लो। इसका मतलब ये आपका एक लो होगा और एक हाई। लो होता है 0 और 1 होता है हाई। ठीक है। ये बेसिक अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए याद रखो आप, बाकी इंटरव्यू वगैरह में पूछते नहीं हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये आपका BPSK 180 फेस जंप कर रहा है, उसका डायग्राम है। उसके बाद हम जाते हैं BPSK का, ये यहाँ से भी आप कुछ देख सकते हो। बाकी QPSK आप देखो, QPSK क्या होता है? QPSK में भी BPSK ट्रांसफर 1 बिट पर सिंबल। BPSK जो होता है ट्रांसफर करता है 1 बिट पर सिंबल, विच व्हाट वी। अब जो BPSK, QPSK और QAM ये होते हैं, इनका जो मेन यूज है वो आगे देखोगे आप। ये QPSK का एक एग्जांपल है, इसमें पूरा क्वाड्रेचर ही शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 एंड 315 डिग्री। मेन जो मॉड्यूलेशन का बताने का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे है। देखो आप, BPSK में बिट 1 बिट पर सिंबल होता है, और QPSK में 2 बिट पर सिंबल। QPSK में आपका 8PSK में आपका 3, 16 QAM में 4 बिट पर सिंबल, 32 QAM में 5 बिट पर सिंबल, 64 QAM में 6 बिट पर सिंबल। इसी तरह आपका 128 QAM में 7 बिट पर सिंबल होगा, और 256 में 8 बिट पर सिंबल। ये आप याद रखो, आपको ये काम आएगा, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे कि डेटा का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, तो वहां पे आपको ये काम आएगा। तो ये बेसिक था, इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रख लो आप कि QAM में 16 QAM में कितने बिट होते हैं, और 64 QAM में कितने बिट होते हैं। इसी तरह से ये बेसिक
आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये था। इसके बाद हम मेन जो, ये अभी तक का आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेन आपका जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पूछते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट जो क्लियर करेंगे आपको। ये तो बेसिक था आपका कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ 16 क्यू एम हम आगे क्यों यूज कर रहे हैं, 64 क्यू एम क्यों यूज कर रहे हैं, वो हम सब क्लियर करेंगे आपको जब फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो एफ टी डी यूज होता है, टी डी डी यूज होता है, उन सब में ये यूज होता है, तो वहां पे आपका ये क्लियर हो जाएगा।